बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। 1.2 में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करना सीखी है। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो तमाम स्टूडेंट लेक्चर को शुरू करने से पहले अपनी कलम, किताब और रजिस्टर अपने साथ रखें ताकि लेक्चर को साथ साथ नोट किया जा सके, भरपूर फ़ायदा पहुंचे आपको सीखने का। और बाकी लोग भी हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। तो आइए आज का हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें उसने हमें ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है fx और उसमें क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और दूसरा फंक्शन क्या है g ऑफ x इक्वल 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और मेंशन ये कर रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी डोमेन में ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो लिख देंगे तो बटे में ज़ीरो आने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो गया है। तो अब आपने इसका जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, जो आपने फाइंड करना है वो ये है कि आपने f को कंपोज करना है g के साथ। f की कंपोजिशन आपने करनी है g के साथ। तो वो किस तरह आएगी, f कंपोज्ड विद g इक्वल टू f g ऑफ x आ जाएगा आपके पास। अब आपका ये जो g ऑफ x है ये किसके बराबर आपको गिवन है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर के बराबर गिवन है। f कंपोज्ड विद g ऑफ x f इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इस बात का मतलब क्या है कि आपने x की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये जो g फंक्शन है, आपने इसको बतौर इनपुट इस्तेमाल करना है अपने पहले फंक्शन में f और g की कंपोजिशन करते हुए। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम कर दें। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस एक्स स्क्वायर जो है ये चूँकि सिंगल है, प्रोडक्ट वाली सिंगल टर्म हो तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है। जबकि ऊपर जो एक्स स्क्वायर है उसमें 1 ऐड हो रहा है तो उसको हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। इधर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपका इसका पहला पार्ट था उसका आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट में आपने क्या करना है कि g को आपने कंपोज करना है f के साथ। कंपोज्ड g विद f, तो ये क्या आ जाएगा, कंपोज्ड g विद f इक्वल टू g f ऑफ x f ऑफ x g कंपोज्ड विद f ऑफ x g। एफ एक्स आपका किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो ये जो मैंने अभी लिखा है इस बात का मतलब क्या है कि जो आपका g फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने x की जगह पे ये फंक्शन दर्ज कर देना है। आपकी आसानी के लिए मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इन 2। आप अपनी सेकंड में ये दर्ज कर देंगे तो इस बात का मतलब ये होगा कि g आपका जो वो f के साथ कंपोज हो चुका है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपको फाइनल फिर आंसर क्या मिल जाएगा, g की कंपोजिशन हो गई f ऑफ x के साथ। तो ये आपका इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। दिस इज़ द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। अब आपने इसका सी पार्ट देखना है। तो सी पार्ट में क्या है कि आपने एफ की कंपोजिशन करनी है एफ के साथ, कंपोज्ड एफ विद एफ। सी पार्ट में आपने क्या करना है कि एफ को आपने कंपोज करना है एफ फंक्शन के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो f फंक्शन है उसका जो आपने इनपुट सेट करना है वो f फंक्शन ही करना है आपने। f कंपोज्ड विद f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। इस बात का क्या मतलब है, पुट x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको पहली इक्वेशन में आप दर्ज कर देंगे f कंपोज्ड
विद एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, और फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये आपकी एफ की कंपोजिशन हो गई है एफ के साथ। ये आपका तीसरा पार्ट था। अब आपने इसका चौथा पार्ट करना है, तो चौथे पार्ट में आपने क्या करना है कि एफ की आपने जी की कंपोजिशन आपने जी के साथ करवानी है। तीसरे पार्ट में आपने एफ की एफ के साथ कंपोजिशन की थी, और यहाँ पे अब आपने जी की कंपोजिशन जी के साथ कर देनी है, कंपोज्ड जी विद जी। इस बात का क्या मतलब है, यू हैव टू कंपोज्ड विद जी। तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, जी कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 1/x स्क्वायर। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि आपने ये जो सेकंड वाला जी वाला फंक्शन है उसमें आपने x की जगह पे 1/x स्क्वायर रख देना है। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, जी कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/x की पावर 4। ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, x पावर 4। आपको आंसर क्या मिलेगा, x पावर 4। ये इसका डी पार्ट का आंसर है आपके पास। थैंक यू वेरी मच।